जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने मुझे एक इतना सुंदर रियलाइजेशन कराया है आज एक सत्संग सुनवा के। एंड मैं बताती हूँ कि उसमें क्या था कि सुबह सत्संग आया और उसमें जो बोल रहे थे, सत्संग अपना शेयर कर रहे थे, उन्होंने बताया कि वो करीब जब 7 साल के एज के थे तो उन्होंने बड़े मंदिर में गुरु जी को अपनी जागती आंखों से देखा था। जो मतलब वो बैठे अंदर और उनके हाथ में चाय प्रसाद था। एंड सडनली उनको बोला गया कि 7 साल के बच्चे थे वो उस समय पर, और ये 2011-12 के करीब की बात होगी, सॉरी नॉट मतलब 14-15 के करीब की बात होगी। तो उनको बोला गया कि सेवादार अंकल ने कि तुम जाके गद्दी के पास बैठ जाओ। तो बैठे और फिर उन्होंने देखा कि साथ वाले कमरे से एक टॉल एंड हैंडसम मैन आता है और एक सुंदर सी ड्रेस में आता है और वो वहाँ पे गद्दी पे बैठ जाते हैं। और वो उनके पास बैठे रहे, देखते रहे और बस आगे बढ़ गए फिर अपना जैसे आगे चलती है व्यवस्था। तो जब मैंने उनका ये सत्संग सुना तो मुझे याद आया कि मतलब गुरुजी महाराज कैसे दिखते होंगे, है ना? लाइक अगर आज देखें हम, अब वो डेफ़िनेटली सूक्ष्म शरीर में है, बट वो कैसे दिखते होंगे, कैसे दर्शन देते होंगे? तो मुझे याद आया कि मैं 2025 में जब एक बार गई थी बड़े मंदिर, गुरुजी ने महाराज ने मुझे मुझ पर कृपा करी, बुलाया मुझे। मैं एक ही बार गई हूँ बड़े मंदिर, मतलब गई तो मैं बहुत बार हूँ, बट जो मेन हॉल में एंट्री है वो मेरी सिर्फ़ एक ही बार हुई है और वो एक ही ट्रिप में गई हूँ मैं 2025 के। तो तो क्या हुआ कि मैं ये आई थिंक इट वाज़ गुरुजीज़ बर्थडे और ईदर या बर्थडे, प्रोबेबली बर्थडे। तो उस दिन बहुत रश था। इट वाज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड आई वाज़ लाइक लिटरली टायर्ड। पूरा ह्यूमिड हो रहा था उस टाइम पर, पूरा बारिश का वो पानी रुका हुआ था और मतलब लाइक वो पूरा एकदम गर्मी से बेहाल हो रहे थे। तो ख़ैर आई वाज़ वेरी टायर्ड और वो बड़ा मतलब एक तो मेट्रो स्टेशन से आगे जाने में जो वैन्स होती हैं वहाँ पे चलती हैं, उसमें ढाई 3 घंटे लग गए, जाम और ये वो, मतलब आई वाज़ वेरी टायर्ड। बट एनीवेज़ मेरे को जाना था कि जाना है गुरुजी महाराज के दर्शन, तो इतने आसानी से कैसे हो सकते हैं। तो चलो गए। तो मैं पूरा लाइन में आई वाज़ फॉलोइंग ऑल द रूल्स, बट सडनली एक अंकल अपीयर होते हैं, सेवादार। वो बोलते हैं कि मैं सेवादार हूँ। मुझे याद नहीं, मैंने उनका बैज वैज नहीं मतलब पढ़ा नहीं, देखा नहीं, मुझे समझ नहीं आया। मैंने बहुत सारे सेवादार देखे, मोस्टली वो वाइट कपड़ों में थे, बट ये जो अंकल थे, ये डस्की कॉम्प्लेक्शन, ग्रे हेयर्स, टॉल, स्लिक स्लीक सी बॉडी, मरून टी शर्ट एंड उनका पैंट का कलर मुझे याद नहीं आ रहा, शायद फॉन था या कुछ ये ब्लैक रहा होगा, मुझे आइडिया नहीं है, याद नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा मेरा पूरा फोकस उनके फेस पर था। तो मेरे को सिर्फ ऊपर का ही पार्ट याद है। एंड ही वॉज लिटरली येलिंग एट मी लाइक मैं मतलब गलत कर रही हूँ, कि मैंने लाइन ब्रेक कर दी, और जबकि मेरे को लाइन ब्रेक नहीं की थी, लाइन रुक गई थी। और क्योंकि मैं शॉर्ट हूँ हाइट में तो मेरे को सांस नहीं आ रहा था। एंड मैं वो 2 लाइन की जगह पे 5 लाइनें बन गई थी एक जगह पे। और मैंने कहा कि सांस नहीं आ रहा, तो मैं साइड में खड़ी जाती हूँ। तो क्योंकि वो ब्रॉड हो गया था, छोटा सा रास्ता है जो जो है ना जूता घर वाली तरफ से, तो उसी में कारें भी जा रही थी, सब काम हो रहा था और सेवादार दे वर ट्राइंग वेरी हार्ड टू मैनेज द थिंग्स। तो वो अंकल मुझे डांटने लग गए। मैंने कहा अंकल आपके पीछे देखो कितनी आंटियां जा रही हैं, आप उनको तो कुछ नहीं कह रहे, मेरे को क्यों डांट रहे हैं? वो सिर्फ मुझे ही डांटे जा रहे थे। मुझे संगत जी उस समय बिल्कुल नहीं पता था कि गुरुजी डांट के ऐसे कल्याण करते थे। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। बट वो अंकल, मतलब मैंने पलट के उनको इतनी ही पिच में मतलब चिल्ला के मैंने भी गुस्से में बोल दिया। और बट देखने में वो बिल्कुल एक पूरे मतलब लाइक आई इट इट वाज फीलिंग, आई वाज हैविंग अ फीलिंग लाइक पूरा ह्यूमन बीइंग से मैं बात कर रही हूँ। मेरे साथ के अंकल भी उनको देख रहे हैं, बट ही वाज नॉट सेइंग एनीथिंग। इट वाज वेरी स्ट्रेंज कि वो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सब देख रहे हैं लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सिर्फ वो मेरे से बात कर रहे हैं और मैं उनको रिप्लाई कर रही हूँ और मैं भी गुस्से में बोल रही हूँ। और फिर वो अंकल चले जाते हैं। और बाद में जब मैं सत्संग सुनती हूँ तो विद सत्संग मुझे ये समझ में आया कि गुरुजी महाराज ऐसे अपने मंदिर से गुस्से में बाहर निकाल देते थे, लोगों के कष्ट काटने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए, और उनको एंट्री भी नहीं देते थे। और संगत जी मुझे 8-10 बारी में भी एंट्री नहीं मिली है। मुझे लास्ट डे ऑफ माय विजिट उस ट्रिप में मुझे गुरुजी महाराज ने अंदर हॉल में एंट्री दी है। तो ये मालिक की कृपा है। और लेकिन जो भी सत्संग है वो ये कि बिल्कुल आपको एक ह्यूमन बीइंग दिखते हैं, ह्यूमन बीइंग लाइक। तो ये गुरुजी महाराज ही हैं। मतलब आप सोचिए कि बाकी सब लोग जय गुरु जी, आंटी जी ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, लेकिन वो चिल्ला रहे थे। ही वाज द ओनली वन, मतलब लाइक वो गुरुजी महाराज ही हैं।
तो मतलब